श्री कृष्णाय नमः। सभी भगवदीय वैष्णवों को कृष्ण प्राणवल्लभा, कृष्ण प्रिया, रासेश्वरी, रसिकनी, रसिक वल्लभा श्री राधा रानी के जन्मदिन की खूब खूब बधाई। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी, इस दिन को हम सब लोग राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। आज के ही दिन ब्रजमंडल में और ब्रजमंडल के रावल नाम के गांव में वृषभान राजा और महारानी कीर्ति के यहाँ भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की प्राणवल्लभा रासेश्वरी हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी का जन्म हुआ। संपूर्ण ब्रजमंडल आज इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाता है। श्री किशोरी जी का स्वरूप, उसकी महिमा को वर्णन करना बड़े बड़े योगियों के बस की भी बात नहीं है। किशोरी जी का जन्म मूलतः तो वृषभान राजा बरसाने के रहने वाले थे, किंतु आपका जो जन्म हुआ है ना, वो आपका जन्म आपकी ननिहाल में हुआ है। वृषभान राजा की जो ससुराल थी वो रावल गांव में थी। भलंदन नाम के जो गोप थे, मूलतः तो भलंदन गोप बहुत बड़े समृद्ध उस समय के गोप थे, जो कन्नौज के निवासी थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज नाम का गांव आता है, उसमें भलंदन गोप रहते थे। इनका बहुत बड़ा गौधन था, किंतु ये भलंदन गोप नंद बाबा के बहुत अच्छे मित्र थे। नंद बाबा ने इन्हें आमंत्रित किया और कहा कि आप हमारे गोकुल के समीप, हमारे पास ही रावल नाम का गांव मैंने रहने के लिए दिया, वहाँ रावल में आप निवास करो। और नंद बाबा ने ही इनको ये प्रेरणा दी। नंद बाबा ने अपने मित्र वृषभान राजा के साथ इनकी पुत्री का इन्हें विवाह करने की प्रेरणा दी। तब नंद बाबा के कहने से श्री भलंदन गोप ने कीर्ति रानी, जिसको कलावती नाम से भी संबोधित किया गया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका बहुत बड़ा वर्णन प्राप्त होता है। उस कलावती नाम की कन्या का, जिसे हम ब्रज में कीर्ति रानी के नाम से ही, क्योंकि उनकी कीर्ति संपूर्ण ब्रज में विख्यात थी, जिनके यहाँ किशोरी जी का जन्म हुआ, ऐसी कीर्तिमान देवी को ब्रजवासी कीर्ति रानी के नाम से संबोधित करते हैं। तो कीर्ति रानी का जो मायका था वो रावल था। इस तरह राधा रानी का जन्म भी अपनी ननिहाल में कीर्ति के गर्भ से हुआ। राधा नाम की महिमा तो अनंत है। एक कथा इस प्रकार आती है, जब भगवान द्वारकाधीश द्वारका में विराज रहे थे, उस समय एक दिन नारद जी द्वारका में पधारे। तब भगवान की रानी सत्यभामा जी ने उनको कहा कि नारद जी, आप मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे कोई ऐसा प्रकार बताओ, ऐसी विधि बताओ जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाए। तब श्री नारद जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें विधि तो बता सकता हूँ, किंतु तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा, एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो सत्यभामा जी ने नारद जी को पूछा कि वो अनुष्ठान क्या है।
तो नारद जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने पति का मुझे दान कर दो, और जब तुम दान कर दोगी तो वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तब सत्यभामा जी ने कहा, जब मैं दान ही आपको कर दूंगी तो फिर मेरे पति मुझे कैसे प्राप्त होंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, पर उसके लिए एक शर्त होगी कि तुम्हें तुम्हारे पति के बराबर कोई भी वस्तु तोल के मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति को वापस दे दूंगा, और इस अनुष्ठान को करने से भगवान तुम्हारे बस में हो जाएंगे। तब सत्यभामा जी मान गई। उन्होंने कहा, मेरे पति में कितना वजन है, मैं दान कर देती हूँ, और मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत सोना, गहने, चांदी के बर्तन, कोई कमी तो है नहीं, ठाकुर जी की कृपा से उनको तोल के नारद जी को दे दूंगी और वापस ले लूंगी अपने पति को। और ऐसा कह के श्री नारद जी ने उनको भगवान श्री कृष्ण के दान का, अपने पति के दान का संकल्प करा दिया। अब तो नारद जी भगवान को लेके चलने लगे, चलो महाराज मेरे साथ, अब तो आप मेरे हो गए, क्योंकि आपकी पत्नी ने मुझको दान कर दिया। सत्यभामा बोली, महाराज ठहरो, आपने तो कहा था मैं इनको वापस दे दूंगा, आप इनके बराबर कुछ भी ले लो। तब कहा कि आप इनको तोल दो, तो तोलने लगी। तो सत्यभामा ने अपने सारे गहने रख दिए, सारे बर्तन रख दिए, पर भगवान तो तुले नहीं, पलड़ा नीचे गिरता ही नहीं था। अब तो सत्यभामा जी परेशान हो गई। सब रानियों को कहा कि भाई ये क्या हुआ, मेरे पति तो इतने वजनदार तो नहीं है, किंतु अब मैं कैसे करूं? तब सब रानियों ने भी अपने अपने आभूषण ला के रख दिए, पर फिर भी भगवान तुल नहीं सके। तराजू का पलड़ा तो भगवान का झुकता ही नहीं था। अब तो सब परेशान हो गए। तब सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी को जाके विनती की कि अब क्या करें? तब रुक्मिणी जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं एक उपाय करती हूँ। तब रुक्मिणी जी ने अपने आंगन में से एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और उस पर सुंदर केसर से राधा नाम लिखा और कहा कि ये सब तुम हटा लो जो तुमने रखा है। और जैसे ही सब हटा के श्री रुक्मिणी जी ने वो राधा नाम लिखा हुआ तुलसी का पत्ता तराजू के एक पलड़े पर रखा और बस भगवान तो तुल गए। तो राधा नाम की तो अनंत महिमाएं। एक राधा का नाम जीव के कोटानि कोटि पापों का विनाश करता है। रा शब्द से, रा शब्द है ना वो दानात्मक है, और धा शब्द है वो संसिद्धि यानी निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। इस तरह जो राधा नाम का उच्चार करता है उस जीव को सहज में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष से भी बढ़ के किशोरी जी अगर कृपा करती हैं तो उसे कृष्ण भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। रासेश्वरी, रम्या, रासोल्लास समुत्सुका, राधा, इस प्रकार के अनंत श्री किशोरी जी के नाम है। अनंत किशोरी जी की महिमा है। श्री गोसाई जी महाराज भी अपनी चतुश्लोकी में आज्ञा करते हैं, कृपयति यदि राधा बाधिता सर्व बाधा। अगर किशोरी जी कृपा करें तो जीव की संपूर्ण बाधाओं को विनिष्ट कर देती हैं। ऐसी श्री किशोरी जी के जन्मदिन की आप सभी लोगों को खूब खूब बधाई। आनंद से आप सब इस उत्सव को मनाएं, किशोरी जी का स्तवन करें। किशोरी जी कृपा करती हैं तो जीव के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हमारे ब्रज में तो राधा नाम की इतनी महिमा है कि आप जब ब्रज में आते हैं तो आप देखते हैं कि सब राधे 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 राधे। एक दुआ में भी आता है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार पात फल फूल में श्री राधे राधे हो। तो ये ब्रज तो पूरा का पूरा राधा नाम से ही ओतप्रोत है। भगवतियों ने गाया भी है, श्यामा जू को राज हमारे श्री श्यामा जू को राज, जाके आधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सरता। तो इस प्रकार की किशोरी जी के जन्मदिन के दिन उनके युगल चरणों में कोटानि कोट अनंत कोटि वंदन करते हुए आप सब लोगों को इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।